मास्टर राघव लॉरेंस के बर्थडे पर वो जितने भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन सारे मेकर्स की तरफ से बर्थडे विश आ गया, लेकिन शाम तक लोकेश कनगराज के बेंच की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया और कुछ काम भी था तो हम वापस से सोशल मीडिया ओपन नहीं किए, काम खत्म करके सो गए। लेकिन अगले सुबह जब उठकर देखे, A warrior with a cause is the most dangerous soldier. Welcome to my universe, master. भाई दिमाग घूम गया। हम सोचने लगे कि ये क्या था। अब भी जस्ट कुछ दिन पहले हम वो मास्टर क्लास के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद लोकेश कनगराज वो शॉर्ट फिल्म को अनाउंस कर दिए और अब इससे भी मतलब माना कि इसमें एलसीयू के नाम अभी से जोड़ा नहीं गया, पर उससे लेकर सिर्फ 1% डाउट किया जा सकता है। नहीं तो अब ये बात 99% कंफर्म हो चुका है कि राघव लॉरेंस के बेंच मूवी एलसीयू में आने वाला है। अब आप इसका प्रोमो की स्टाइल को ही देख लो। लोकेश कनगराज जब भी एलसीयू से जुड़ी कोई मूवी का अनाउंस करते हैं तो उसका एक खास ट्रेडमार्क स्टाइल होता है जो उनका स्टैंड अलोन मूवी से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए देखना कैथी का तो नहीं है, पर विक्रम और लियो का अनाउंसमेंट स्टाइल अलग है और कूली का अनाउंसमेंट स्टाइल अलग है। और ये बेंच का प्रोमो भी विक्रम और लियो के पैटर्न में आ रहा है। विक्रम और लियो का अनाउंसमेंट वीडियो में देखना हीरो कुछ ना कुछ पका रहा होता है। विक्रम का टाइटल अनाउंसमेंट में खाना बनाना और लियो का अनाउंसमेंट में चॉकलेट के साथ तलवार भी बनाना, क्योंकि उसमें वो एक नहीं 2 लाइफ जी रहा था ना भाई, एक लियो का और एक पार्थिवन का, इसीलिए एक चॉकलेट बना रहा था और दूसरा तलवार। खैर वैसे यहाँ बेंच में देखोगे तो यहाँ भी राघव लॉरेंस कुछ पका रहे हैं, मछली काट रहे हैं, लेकिन इसी के बहाने विक्रम और लियो में वो अपना दुश्मन के इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ भी देखना अगले शॉट में राघव ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि वो किसी का स्वागत के लिए खड़े हो। नेक्स्ट विक्रम में मास्क मैन, लियो में मास्क मैन। तो यहाँ बेंच में तो कोई मास्क मैन नहीं आ रहा है, यहाँ हीरो खुद ही मास्क के जैसा एक हेलमेट पहने दिख रहा है, लेकिन विक्रम के पास जैसे कुछ बंदे आते हैं, लियो के लिए जैसे कुछ बंदे आते हैं। यहाँ भी बेंच के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं, उसका हिंट हमें साफ तौर पर मिल चुका है। आपने ये देखा ना, वांटेड, डेड और अलाइव बेंच। भाई क्या कांड किया है इसने पता नहीं, जो इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फैक्स आ चुका है। मतलब विक्रम में जैसे हर किसी को उस मास्क के पीछे का चेहरा को देखना था, लियो में जैसे पार्थिवन के अंदर छिपे लियो को निकालना था, वैसे यहाँ भी इस तरह कुछ हो सकता है। तभी तो भाई ये बेंच का हेलमेट को इतना हाईलाइट किया जा रहा है। लोकेश कनगराज भी बेंच का हेलमेट पहन के आ गए थे भाई। खैर इसके अलावा विक्रम से रिलेटेड और भी बहुत से चीजों को भी तो इसमें दिखाया गया है, जैसे कि ये शॉट में ये बोतल का दिखना कुछ याद आ रहा है। ऐसा ही कुछ बोतल हम विक्रम में चंदनम के पास देखे थे और उससे वो क्या बना रहा था, ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन या उसे जो कुछ भी बोलते हैं कोई नशीली पदार्थ, तो वही चीज यहाँ भी बनते हुए हम देख सकते हैं और उसे पैकिंग करके कहीं ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। विक्रम में ऐसे ड्रग्स की पैकेट पे हम रोलेक्स के स्कॉर्पियन सिंबल देख सकते हैं। तो यहाँ भी इन सारी पुड़िया और बक्से में कोई सिंबल दिख रहा है, लेकिन ये बिच्छू का नहीं, यहाँ 2 सांप का सिंबल दिख रहा है। नेक्स्ट विक्रम में हम रोलेक्स को किसी टैबलेट का सेवन करते हुए देख सकते हैं, तो यहाँ भी ठीक उसके जैसा कुछ टैबलेट हमें देखने मिल रहा है, पर ये भी रोलेक्स वाली टैबलेट नहीं है, थोड़ा अलग है। लेकिन इसके बाद जो भाई हमें देखने मिलता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा ही बुचर ने पहले अनबू भी पकड़ा था, उसके बाद रोलेक्स पकड़ते हुए दिखा और अब ये बेंज भी। बाकी लोकेश जिस जगह पर बाइक पे बैठे हैं उसे तो आप नोटिस किए ही होंगे, ये प्रवंजन माल छुपाने वाली और संदनम ड्रग्स बनाने वाली लोकेशन से काफी मैच करता है। अरे किसी भी एंगल से देखा जाए तो भाई इसका हर फ्रेम में हमें एलसीयू की रेफरेंस दिख जाता है। लेकिन लोकेश कनगराज जब एलसीयू से बाहर किसी स्टैंड अलोन मूवी की अनाउंस करते हैं तो रिसेंटली अनाउंस किया हुआ आप कूली का अनाउंसमेंट देख लो, माना कि उसमें भी लोकेश के बहुत से सिग्नेचर शॉट दिख जाता है, लेकिन कंफर्म जैसा कि वो बोल रहे थे वो एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाला है, तो उसमें हीरो कुछ पका नहीं रहा, उसके पीछे कोई आ नहीं रहा और ना ही मास्कमैन जैसे कुछ मिस्ट्री दिख रहा है। उसमें तो हीरो उल्टा विलन के अड्डे में जाकर उन्हें कूट रहा है, पर इसमें भाई एलसीयू के बहुत सारे रेफरेंस है। पोस्टर में एलसीयू के नाम डालकर बस इसे अनाउंस करना बाकी है, इसीलिए हम 99% कंफर्म बोल रहे थे, बाकी बचा 1% तो वो सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। ठीक है, अब ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि राघव लॉरेंस की बेंच एलसीयू के अंदर आ रही है, लेकिन वो इसमें हीरो होंगे कि विलेन ठीक से कुछ पता नहीं चल रहा। वो वांटेड लिस्ट में दिख रहे हैं, लेकिन गुंडे की वांटेड लिस्ट में या पुलिस वालों की वांटेड लिस्ट में ये नहीं बताया गया। अगर ये इसमें विलेन के रोल में दिखेंगे तो यही वो ड्रग्स बना रहे होंगे और उसी की वजह से पुलिस उन्हें ढूंढ रहे होंगे, और अगर ये इसमें हीरो की रोल में दिखेंगे तो भाई गुंडों का बनाया हुआ ड्रग्स को ये इसमें विक्रम और दिल्ली की तरह जलाते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से गुंडे इन्हें ढूंढ रहे होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ, पर हम तो भाई इन्हें विलन के रोल में देखना चाहेंगे, क्योंकि एलसीयू में हीरो ऑलरेडी काफी सारे आ चुके हैं। अब 2-4 और स्ट्रॉन्ग विलन कैरेक्टर को भी दिखाना चाहिए ताकि टक्कर बराबरी का लगे। वैसे हम अकेले रोलेक्स सर को भी कम नहीं मान रहे, पर इनके साथ और 2-4 विलन होंगे तो भाई मजा डबल हो जाएगा। चलो ये इसमें विलन हो ना हो, कोई और एक स्ट्रॉन्ग विलन तो भाई इसमें हमें जरूर दिखेगा, क्योंकि वो जो कोई भी हो रोलेक्स को टक्कर देने जैसे ये अपना खुद का एक ब्रांड बना चुका है, जिसका की सिंबल स्नेक है। भाई कहीं इसे रोलेक्स मूवी के लिए तो तैयार नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा हुआ तो आगे हमें इन दोनों गैंग का गैंग वार देखने मिलेगा, जहाँ रोलेक्स का टीम अपना स्कॉर्पियन का सिंबल को चारों तरफ फैलाने के लिए लड़ रहे होंगे
और ये भाई साहब स्नेक सिंबल के लिए बिजनेस का कंपटीशन। अरे इस साम्राज्य को खड़ा करने में रोलेक्स सर को 27 साल लगाए ना भाई, तो ऐसा कई बिजनेसमैन तो उनके सामने जरूर आए होंगे। चलो वेट करके देखते हैं, धीरे धीरे इसके बारे में भी पता चल जाएगा। पर अभी इतना तो पता चल गया कि भाई लोकेश कनगराज अभी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और हम जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा मूवी हमें एलसीयू में देखने मिल सकता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि लोकेश कनगराज कैथी 2 बनाएंगे, रोलेक्स की मूवी बनाएंगे, हो सके तो लियो 2 और उसके बाद विक्रम 2। लेकिन क्योंकि अब बेंच भी इस लिस्ट में आ गया है, लेकिन इसे लोकेश कनगराज नहीं उनका एक अलग डायरेक्टर वक्यराज कन्नन बना रहे हैं, तो क्या पता वेब सीरीज के अलावा अमर, अर्जेंटीना या नेपोलियन के ऊपर भी कोई मूवी का प्लान किया हो, जिससे कि लोकेश कनगराज ने कोई और बनाए और वो एलसीयू में आए। ऐसा हो सकता है भाई। चैप्टर 0 को आने दो, उसके बाद धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। पर अभी के लिए इस प्रोमो की बात किया जाए तो भाई आपको ये प्रोमो कैसा लगा और क्या आपने भी इसमें कुछ रेफरेंस को नोटिस किया है, हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो भाई बस ये था वेंस का प्रोमो को लेकर एक छोटा सा वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।